अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो बिलीव्स है, आपके जो ओपिनियंस है, आपके जो वैल्यूज़ है जिसको आप फॉलो करते हो, क्या वो सचमुच आपके ही है या फिर आपने उन्हें बिना क्वेश्चन किए ही एक्सेप्ट कर लिया है? 2400 साल पहले ठीक इस तरह ही एक आदमी ने पूरे सोसाइटी के वैल्यू, बिलीव्स सब कुछ पे चैलेंज किया था और एज अ रिजल्ट सब ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शाश्वत, आप देख रहे हो साइकोलॉजी विद शाश्वत और आज हम सॉक्रेटिस का एक बहुत ही वेल नोन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हम खुद को क्वेश्चन नहीं करते। सोचो कि तुम 4 लोग एक साथ बैठे हो और बहुत सारी बातें हो रही है। तुम्हारे एक दोस्त तुमको बोला कि भाई पैसा कमाना ही ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मेन गोल है। सब तुम एग्री कर रहे हो उसके साथ। फिर अचानक से एक ने क्वेश्चन किया, बट भाई व्हाई? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या एक रिच पर्सन मिजरेबल फील नहीं कर सकता? तो अपना वो दोस्त होगा सॉक्रेटिस, क्योंकि सॉक्रेटिस ने 2400 साल पहले सोसाइटी को ऐसे ही ऑकवर्ड क्वेश्चन किए थे, सोसाइटी को उन्होंने ऐसे ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस किए थे और खुद के बिलीव्स और वैल्यूज़ पे चैलेंज करना सिखाया था सॉक्रेटिस ने। कोई अगर तुमसे कहे कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर ओवररेटेड है तो तुम शायद उसके साथ डिसएग्री करोगे, लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा सोच गलत है, अब तुम इमोशनल बन जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने जो बिलीव्स और जो वैल्यूज़ है वो तुमको सोच की तरह नहीं देखते, वो तुम देखते हो अपने आइडेंटिटी जैसा। और किसी को भी अपने आइडेंटिटी या फिर वैल्यू या फिर सोच पे कोई भी डाउट पसंद नहीं है। सॉक्रेटिस के साथ भी यही प्रॉब्लम था। वो लोगों को अपने वैल्यूज़, बिलीव्स पे क्वेश्चन करता था और लोग सोचते थे कि वो उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली उनको क्वेश्चन नहीं करता था, वो उनके वैल्यूज़ और बिलीव्स को चैलेंज करते थे और लोग हो जाते थे अनकंफर्टेबल, क्योंकि लोग तो अपने वो वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को आइडेंटिटी की तरह परस्यू करते थे ना। तो उनको लगता था कि सॉक्रेटिस उनको चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका में पैदा होते, इंडिया में पैदा ना होके, अगर आप जापान में पले बड़े होते, तो क्या आज आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स, आपके सोच सेम होते? आई श्योर नॉट। अगर आप एक अलग सोसाइटी में पैदा होते, अगर आप एक अलग कल्चर में पले बड़े होते, तो क्या आपके सोच समान होते? अभी आपके सोच जैसे है? नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ सोच, कुछ बिलीव्स हमारे अंदर हम चूज़ नहीं करते, वो हमारे अंदर इनहेरिटेड होते हैं। वो हमारे फादर, मदर, पेरेंट्स, सोसाइटी, भाई बहन, कज़न्स, इनमें से हमारे अंदर वो इनहेरिटेड होते हैं। तो सॉक्रेटिस यही सवाल हमको पूछने को मजबूर करता था कि क्या ये सोच मैंने सोच समझ के क्वेश्चन करके लिया है या फिर ये मेरे अंदर इनबिल्ड या फिर इनहेरिटेड है, जो मैंने कुछ क्वेश्चन ना करके ही इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब चलो बात करते हैं उस इंसान के बारे में जो स्मोकिंग करता है। उसे खुद को भी पता है कि स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर भी बोलता है कि स्मोकिंग मत किया करो, स्मोकिंग करना बैड हैबिट होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ये कैंसर कर सकता है, सब कुछ उसको मालूम है, पर फिर भी वो स्मोकिंग कंटिन्यू करता है। क्यों पता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन करना उसके ब्रेन के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन करेगा खुद को कि मैं स्मोकिंग क्यों करता हूँ, तो वो तो उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको खुद को भी पता है कि इंजूरियस टू हेल्थ है। तब वो क्या करता है? तब वो चेंज को नहीं, तब वो एक्सक्यूज़ को चूज़ करता है। वो बोलता है कि अरे मेरे अंकल ने 20 साल से पिया है, उनको कुछ नहीं होगा तो मेरे को हो जाएगा, मेरे को नहीं होगा। वो फिर एक्सक्यूज देने लगता है। और सॉक्रेटिस ऐसे डिस्कम्फर्ट को ही सोसाइटी में एक्सपोज करते आए हैं और करते रहेंगे। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारे सामने एरोगेंट बने तो तुम पकड़ लेते हो कि भाई तू बहुत एरोगेंट हो रहा है। अगर कोई तुम्हारे सामने इगोइस्टिक हो तो भी तुम पकड़ लेते हो कि ये तो यार ये बंदा बहुत इगोइस्टिक है। पर यही अगर सेम चीज़ तुम करो तो तुम्हें वो इमीडिएटली समझ नहीं आता। शायद तुम बाद में आके सोचते हो कि मैं उस समय बहुत ही एरोगेंट हो गया था, मैं बहुत ही इगोइस्टिक हो गया था। क्यों होता है पता है? क्योंकि हम सेल्फ डाउट को पसंद नहीं करते और ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस सबसे हार्ड स्किल है कि हम खुद को, हमारे खुद के अंदर के गलतियों को हम कभी महसूस ही नहीं करते। और सॉक्रेटिस शायद इसीलिए बोलते हैं कि नो दाई सेल्फ। नाउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग्स ऑफ सॉक्रेटिस, मान लीजिए कि 2 इंसान बैठे हैं, मान लीजिए कि वो 2 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट बोलता है कि मुझे तो सब कुछ पता है और दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि शायद मुझे अभी भी और सीखना चाहिए, शायद मेरा लेसन्स अभी भी और बाकी है। आपको क्या लगता है 10 साल के बाद कौन ज़्यादा ग्रो करेगा? ऑफ कोर्स द सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि सॉक्रेटिस ने बोला था कि आई नो दैट आई नो नथिंग। अब ये इग्नोरेंस नहीं है, ये खुद को नीचा दिखाना नहीं होता, ये इग्नोरेंस नहीं है, ये है ह्यूमिलिटी।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक्चुअली एक नहीं मल्टीपल सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपके अंदर जो बिलीव्स है वो क्या सचमुच आपके हैं? आपके अंदर जो विचार है क्या वो सचमुच आपके ही है? क्या आप जिस पाथ को फॉलो कर रहे हो क्या वो आपका ही चूज़ किया हुआ है? क्या आप जिस स्ट्रीम को लेके पढ़ रहे हो क्या वो आपका चूज़ किया हुआ है? क्या आप जिस वे से थिंक कर रहे हो क्या आपने खुद को उस वे में थिंक करना सिखाया, या फिर आप किसी से मैनिपुलेटेड, किसी से आप इंट्रोड्यूस्ड, किसी से आप इन्फ्लुएंस्ड होके ऐसा सोचते हो? क्या आपका अंदर का डर आपका ही है? क्वेश्चन करो। ये सब क्वेश्चन अगर आप खुद को नहीं करोगे तो आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। आप खुद के अंदर के जो आत्मा कॉन्सेप्ट है उसको आप नहीं पहचान पाओगे। क्वेश्चन करना शुरू करो, दुनिया दिखने का नज़रिया ही बदल जाएगा।